मैं अजय हूं और मैं श्रमयोग संस्था से हूं और हम लोग इस समय उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले में सल्ट विकास खंड में और पौड़ी ज़िले के नैनीडांडा विकास खंड में काम कर रहे हैं। और हम लोग मुख्य रूप से महिलाओं के समुदाय आधारित संगठनों और बच्चों के समुदाय आधारित संगठनों के साथ काम करते हैं। तो थोड़ा सा मतलब पहले से आप शायद 12 से 13 साल पहले गए, वहाँ से और अब तक की जो यात्रा रही है उसके थोड़ा सा संक्षिप्त में। जी, 2011 में हम लोगों ने ये काम शुरू किया और शुरुआत में जब हम लोग इन क्षेत्रों में गए थे तो हम लोगों ने कुछ अध्ययन यात्राएं की थी और उन अध्ययन यात्राओं में जो एक बड़ी सीख हमने सीखी थी या हमें मिली थी वो ये थी कि किसी भी सामुदायिक जीवन से जुड़े हुए विषयों पर काम करने के लिए लोगों का एक साथ आना बहुत ज़रूरी है, उनके बीच में एकता बहुत ज़रूरी है। और इसी सीख को लेकर हम वापस फिर ग्राम समुदायों के बीच में गए और हमने चर्चाएं की और ये निकल के आया कि हाँ, ख़ास तौर से क्योंकि हम जिन क्षेत्रों में काम करते हैं ये पलायन से प्रभावित भी हैं और युवा पुरुष खास तौर से काफ़ी कम संख्या में गाँवों में हैं, तो महिलाओं के साथ हमारी ज़्यादा बातचीत हुई और ये हुआ कि हम लोग अपने आप को एक साथ बैठकर अपने मुद्दों पर चर्चा करें, अपनी बातों पर चर्चा करें, अपनी चुनौतियों, जीवन से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं उन पर चर्चा करें। और हम लोगों ने साथ बैठना शुरू किया और तब से फिर हम लोग निरंतर इस काम को आगे कर रहे हैं। तो साथ बैठने से क्या मतलब किस प्रकार के परिणाम मिले? हाँ, ग्रामीण जीवन में हम देखते हैं कि हमारा चाहे आजीविका के स्रोत हैं या जो भी हमारी पूरी ग्रामीण जीवन शैली जो है वो कहीं ना कहीं सामुदायिकता पर ही आधारित रही है, क्योंकि वो खेती किसानी, पशुपालन या जो भी उसमें जो भी जिंदगी के साधन हैं वो सब इस तरह से हैं कि वो अकेले हम उस पर नहीं सोच सकते, हमको एक साथ आके सोचना होता है। तो हम बार बार गाँव में जाकर यही बात करते थे कि आइए हम बैठते हैं और बैठकर अपने जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते हैं और फिर ये भी हम तलाशते हैं कि अपने जीवन की जो गुणवत्ता है, ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता है, उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, हम किन विकल्पों पे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने शुरुआत की और महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ 12 गांव से ये शुरू हुआ था। सल्ट में सबसे पहले जो 12 गांव थे और उसमें भी एक गांव था गिंगड़े, जहां ये पहला समूह महिलाओं ने अपना बनाया था और फिर धीरे धीरे वो यात्रा आगे बढ़ती गई और आज लगभग सल्ट विकासखंड के 100 गाँव में और नैनीडांडा विकासखंड के लगभग 20-25 गाँव में हम लोग इस समय काम कर रहे हैं। किस प्रकार का काम है? जी, ये मुख्य रूप से संगठन निर्माण है। सबसे पहले तो कि गांव-गांव में महिलाएं अपने समूह बनाती हैं और उन समूहों में अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए विषयों पर बात करती हैं और अब तो उसमें बचत और ऋण के काम भी होने लगे हैं, इंटरलोनिंग के काम भी होने लगे हैं। और फिर जब धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी तो ये भी निकल के आया कि हम लोगों को अपनी खेती किसानी की तरफ कैसे हम उसको और बेहतर कर सकते हैं और उसको कैसे क्या कुछ उसमें से कुछ हिस्सा कैश में भी बदल सकते हैं, क्योंकि सल्ट का एक ये हिस्ट्री है कि वहाँ लोग बहुत बहुत लंबे वक्त से हल्दी, मिर्च और अदरक को लेकर बाजार से जुड़े हुए तो थे, लेकिन हम देखते थे कि उत्पादन बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लैंड होल्डिंग बहुत कम है, तो बहुत छोटी मात्रा में उत्पादन होता है। लेकिन जिसका जो भी उत्पादन होता है, किसी के पास 20 किलो मिर्च है, 50 किलो मिर्च है या किसी महिला किसान के पास 30 किलो हल्दी है, 20 किलो हल्दी है, उनको उसका बहुत ही कम दाम मिल पाता था, बहुत कम दाम मिलता था। वो बिचौलिए आते थे और उनके आंगन से ही सामान इकट्ठा करके उसको अपने तरीके से ले जाते थे। तो हम लोगों ने यहाँ से भी एक शुरुआत की कि आप लोग अपना एक साथ आइए। जो 12 गांव की महिलाएं थी वो बाद में बढ़ के 14-15 भी हो गया था। आप सब मिलके अपना एक कोई मंच इस तरह का अगर बना सकें, और ये महिलाओं की तरफ से भी था कि हम लोग अगर जुड़ के काम करें तो शायद कुछ ज़्यादा असर आ सकता है। तो उन लोगों ने मिल के अपने कृषि उत्पाद जो निश्चित रूप से सरप्लस था, जो उनकी परिवार की ज़रूरतों के बाद का था, उसको एक साथ इकट्ठा करना शुरू किया और हम लोगों ने उसमें सिर्फ ये सहयोग उनको किया कि उसको बाज़ार से लिंक कराने में उनकी मदद की। और बाज़ार में भी जब हम बात करते थे तो हमने वहाँ भी वैकल्पिक बाज़ार को ढूंढा। हम कभी भी मंडी में उनका सामान लेके नहीं गए, हमने वैकल्पिक बाज़ारों में हमने कंज्यूमर ग्रुप्स बनाए शुरुआत में और हम यही लोगों से कहते थे कि आपको अच्छा उत्पाद चाहिए खाने के लिए और उधर किसान को उचित दाम चाहिए अपने सामान का, शोषण कहीं भी नहीं होना चाहिए, न कंज्यूमर को बहुत महंगा सामान मिले और न प्रोड्यूसर जो है उसका शोषण हो, उसको दाम न मिले। तो ये कोशिश रही जो काफ़ी हद तक सफल रही और अब तो 100 गाँव में ये कलेक्टिव चल रहा है। रचनात्मक महिला मंच इसका नाम है और इसके माध्यम से महिलाएं अपने पहले तो ये हल्दी से शुरुआत हुई, फिर इसमें मिर्च जुड़ा, अदरक जुड़ा और अब तो इसमें खरीफ की भी कुछ फसलें, जखिया है, मडुआ है, दालें हैं, वो सब भी इसमें जुड़ चुका है। और पिछले वित्तीय वर्ष में महिलाओं ने लगभग
12 लाख रुपए के आसपास के अपने उत्पादों को बेचा। और बहुत ही एक व्यवस्था भी बहुत बनाई है इसको लेकर, क्योंकि ज्योग्राफिकल वल्नरेबिलिटी है। हम लोग उत्तराखंड में हैं, एक गांव किसी पहाड़ पे है, दूसरा गांव किसी पहाड़ पे है, तो महिलाओं ने हमने क्लस्टर अप्रोच ली है। अपने पूरे कार्य क्षेत्र को 6 क्लस्टर में डिवाइड किया है और हर क्लस्टर में वो महिलाओं की एक जिम्मेदारी है कि वो क्लस्टर लेवल पे अपना सामान कैसे एकत्र करेंगी, उसकी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और सामान एक व्यवस्था के तहत एकत्र होता है। और उसके बाद 1 महीने के बाद अगले महीने की मासिक बैठक में, समूह की जब मासिक बैठक होती है तो रचनात्मक महिला मंच अगली बैठक में जाके उसका भुगतान करते हैं, उसमें हमारे साथी उनकी पूरी मदद करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस काम को करते हैं। इसमें खास जैसे हल्दी मिर्च वहाँ पे कोई खास ऐसा इसका? हाँ, ये सल्ट में एक तो जो मिर्च है वो बाकी मिर्चों से अलग है, वो लाल मिर्च नहीं है, वो पीली मिर्च है, उसको लखौर मिर्च कहते हैं। वो थोड़ा तेज भी है और स्वादिष्ट भी है। और दूसरा जो हल्दी वहाँ की है, जब हम लोगों ने उसका टेस्ट कराया तो उसका करक्यूमिन लेवल बहुत हाई है। और हम उसको कहते हैं कि अगर हम इतना न भी जाएं, अगर आप वहाँ की हल्दी को सुगंध करेंगे, उसको आप स्मेल करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी सुगंध ही अलग है। और इस समय जो खास तौर से पीछे कोविड हुआ तो हमने जब रचनात्मक महिला मंच को जाके बताया कि अभी बहुत गोल्डन मिल्क और इस तरह की बातें हो रही हैं हल्दी, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में, मुझे लगता है लगभग 40-45 कुंटल कच्ची हल्दी भी उन लोगों ने कहा कि हम इसको फिर बेचना चाहते हैं। और उसका उनको अच्छा दाम मिला, क्योंकि पक्की हल्दी जो है वो अगर 100 रुपये किलो उनको उसका दाम मिलता है, जो लगभग 5 किलो कच्ची हल्दी से 1 किलो पक्की हल्दी, सूखी हल्दी बनती है, तो वहीं उनको अपनी कच्ची हल्दी का 50 से 60 रुपये किलो का दाम मिला। तो वो भी एक अच्छा रहा। और वो हल्दी वास्तव में वो वहाँ का अदरक भी, मतलब वहाँ के अदरक को अगर आप ऐसे ही जीभ में रख लेंगे तो जला देगा आपका एक बार को। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि ज्योग्राफिकल सिचुएशन से ऐसी हैं, वहाँ के क्लाइमेट में थोड़ा स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस की वजह से हो सकता है वो कुछ कलेक्ट करता हो या ऐसा करता हो, तो चीज़ों की गुणवत्ता थोड़ा अलग है, अच्छी है। तो आर्थिक तरीके से तो महिलाओं का काफ़ी सशक्तिकरण हुआ, लेकिन इसके साथ में और भी जी जी जिंदगी के दूसरे आयामों में भी? हाँ, सबसे बड़ी बात ये थी कि ये तो एक काम था, लेकिन इसके साथ साथ जो एक बड़ी बात हुई कि एक बहुत ही बेहतरीन संगठन बना महिलाओं का। और ये लगभग आज 1500 महिलाओं का संगठन है और वो अपने जीवन से जुड़े हुए हर मुद्दे पर, मतलब वो चाहे शराब का विरोध हो या वो जैसे स्कूल में अगर मिड डे मील को लेकर भी इशूज आ रहे हैं या बच्चे शिकायत कर रहे हैं घर आके कि हमको मिड डे मील अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको चल के बीईओ से बात करते हैं। और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से बात करके ये बात हुई कि आप जो भी मिड डे मील बनवा रहे हैं, इसमें जो सब्जियां बन रही हैं, इसको हम गाँव से आपको उपलब्ध कराएंगे, या हम अपने मट्ठा है, आप झोली जिस दिन बनाते हैं आपको मट्ठा हम उपलब्ध कराएंगे। इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और ख़ासतौर से ब्लॉक के साथ, कृषि विभाग के साथ, पशु स्वास्थ्य विभाग के साथ बहुत अच्छा संबंध बनाया रचनात्मक महिला मंच का। आज कृषि विभाग आत्मा योजना सीधे रचनात्मक महिला मंच के साथ चलाता है। और अभी 6 महीने पहले रचनात्मक महिला मंच को किसान श्री सम्मान भी मिला। जब कोविड हुआ, काफ़ी लोग वापस आ गए, तो परिवारों की आमदनी पे उसका असर पड़ा। तो परिवारों की आमदनी पे असर पड़ा तो उसका असर पोषण पे जाना ही था। तो महिलाओं ने बहुत जल्दी ये समझा कि इसका असर हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पे और महिलाओं के स्वास्थ्य पे आएगा। तो कृषि विभाग के साथ मिलके उन्होंने आत्मा परियोजना के अंतर्गत बीज डिस्ट्रीब्यूट किया सब्जियों का, और लगभग 934 महिलाओं ने अपनी बाड़ियों में वो बीज लगाए और उससे एक अच्छी मात्रा में सब्जी उत्पादन हुआ। कई लोगों ने उन सब्जियों को बेचा भी जिनका ज़्यादा उत्पादन हुआ, लेकिन बेचने से पहले उनके स्वयं के परिवार के खाने के लिए वो इंतजाम हुआ, उनको पोषण मिला। इसी तरह से ये पंचायती राज का मामला है। अभी पिछले जब चुनाव हुए थे उत्तराखंड में पंचायती राज के, तो रचनात्मक महिला मंच ने अपने कैंडिडेट खड़े किए पंचायत के चुनाव में, और बहुत सी महिलाएं पंचायतों में प्रधान बनी हैं, उप प्रधान बनी हैं, वार्ड मेंबर तो खैर बहुत बनी हैं, बीडीसी मेंबर बनी हैं, जिला पंचायत मेंबर बनी हैं। और यहाँ तक कि कुछ युवाओं को उन्होंने कहा कि इस गांव में आपको हम खड़ा कर रहे हैं, आपको हम इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये खाली कोई इमोशनल मामला था, इसके पीछे पूरा एक उनका विचार था। और 6 महीने पहले से उन लोगों ने एक पर्चा सर्कुलेट किया गांव-गांव में, और हर किसी को ये बताया कि अगर आपके पास कोई पंचायत के चुनाव को लड़ने आता है तो आप उनसे ये प्रश्न करें कि वो क्या करने वाले हैं, क्या नियोजन जो है वो हमारे ग्राम सभा के स्तर पे होगा, क्या जो वित्त का पैसा हमारी पंचायतों, ग्राम सभाओं को, पंचायतों को मिल रहा है, उसमें हम तय करेंगे कि हम अपने गांव में क्या करना चाहते हैं।
या ट्रांसपेरेंट कैसे होंगी चीज़ें, हम पारदर्शी कैसे बनाएंगे, निर्णय क्या हमारी ग्राम सभा की ही बैठकों में होंगे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हो रही हैं। हालांकि अब ये तो नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा कोई ऐसे हुआ है, लेकिन हाँ, एक विकल्प के तौर पे देख सकते हैं कि निश्चित रूप से अच्छी शुरुआत तो है। और सबसे बड़ी बात जो है कि विकास खंड में एक सामाजिक पूंजी का निर्माण हो रहा है, महिलाओं का एक जो भरोसा है। मतलब आज रचनात्मक महिला मंच की अध्यक्षा जाके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बात कर लेती हैं कि क्यों गांव में आप मनरेगा के जो भुगतान होना है मजदूरी का वो क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है आपको, अब हमें बताइए हमें कहाँ जाना है। और वहीं तक नहीं, जिले तक और राज्य तक। मतलब रचनात्मक महिला मंच उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री से जाके मिला और उन्होंने कहा कि आप हमारे कृषि उत्पाद जो खास तौर से हल्दी और मिर्च है हमारे क्षेत्र में, इसका आप MSP घोषित कीजिए। तो इस तरह की चीज़ों में भी महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं और उनको अपने उस संगठन से बड़ी एक ताकत मिल रही है। और उसमें श्रमयोग की भूमिका फैसिलिटेशन की है। हम लोग उनका हम उनसे कहते हैं हम आपका सेक्रेटरीट हैं, आप हमको बताइए हमें आपके लिए क्या काम करना है। चिट्ठी टाइप करनी है वो काम हमारा है, लेकिन क्या करना है उसका निर्णय मंच की त्रैमासिक बैठकों में होता है। हर 3 महीने में उनकी बैठक होती है और उसमें हम लोग इन कामों को करते हैं। बात शायद हल्दी से शुरू हुई, लेकिन एक समग्र व्यापक बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी। और अभी तो महिलाओं ने अपने इस पूरे काम को, और उसमें श्रमयोग की भी थोड़ा भूमिका रही है, 2 अभियानों में बांट लिया है। अभी एक है श्रमजन स्वराज अभियान, जिसके अंतर्गत संगठन निर्माण, उनकी क्षमता वृद्धि और पंचायती राज का सशक्तिकरण और आजीविका का मुद्दा, इस पे वो काम करते हैं। लेकिन अभी महिलाओं ने बाद में ये भी महसूस किया कि हमारी जो आजीविका है ये पूरी तरह हमारे संसाधनों पे, हमारी जो धरोहर है इस पे टिकी हुई है। तो उन्होंने कहा कि हम एक और अभियान नया खड़ा करेंगे। हालांकि उसका नाम तो आपस में वो मिलके ही तय हुआ और उसको कहा गया प्राकृतिक धरोहर बचाओ अभियान। तो रचनात्मक महिला मंच का मानना यह है, श्रमयोग का भी मानना यही है कि ये हमारी संसाधन नहीं है, ये हमारी धरोहर है। क्योंकि जब हम संसाधन कहते हैं तो संसाधन कहते ही उसके शोषण का विचार हमारे मन में आता है कि इसको हम कैसे यूज करें। जब हम धरोहर कहते हैं तो हम फिर ये सोचते हैं हम इसके साथ कैसे जिएं। तो वो जो एक आपस का संबंध बनाने की बात थी और जो विजन स्टेटमेंट भी था कि हम एक ऐसा शोषण विहीन समाज बनाना चाहते हैं जिसमें हम हमारे जो पर्यावरण के साथ जो रिश्ते हों वो सामंजस्यपूर्ण रिश्ते हों और डिग्निटी के साथ हर परिवार उसमें जिए। तो ये उस दिशा में भी एक चलने की बात है। तो इन दोनों अभियानों के अंतर्गत अभी काम चल रहा है और फिर बाद में सल्ट विकासखंड की महिलाओं को देखकर, बिल्कुल हमारी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं था, ना हम कभी नैनीडाँडा ब्लॉक में गए थे, महिलाओं ने वहाँ से हमको कहा कि आप हमारे ब्लॉक में आइए, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक आपस में लगे हुए हैं, इनके आपस में रिश्ते हैं, आपस में बातचीत है। और फिर हम वहाँ महिलाओं की डिमांड पे उस ब्लॉक में भी गए। वहाँ भी हम लोगों ने 2016 से कई अध्ययन यात्राएं की और उन अध्ययन यात्राओं के बाद फिर वहाँ भी काम, इसी तरह के काम वहाँ भी शुरू हुए। पौड़ी में थोड़ा सा एक मामले में अलग है कि नैनीडाँडा ब्लॉक में वहाँ महिलाओं ने बहुत ही शुरुआत से सामूहिक खेती की शुरुआत की, क्योंकि जंगली जानवरों का आतंक तो सब जगह है और एक इंडिविजुअल के लिए अपनी फसल को बचा पाना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि हम पूरे समूह में इस काम को करेंगे और अदरक की खेती से शुरुआत की। एक समूह है वहाँ, सतखोलू गांव है, उसमें रामी बौराणी स्वयं सहायता समूह है, उसकी महिलाओं ने लगभग, मुझे लगता है उसमें 8 या 9 महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हम सामूहिक करेंगे और उन्होंने एक बड़ा सा चक लेके, जिसमें उन सब महिलाओं की ज़मीन थी, अदरक पहली बार उसमें बोई और अदरक का अच्छा उत्पादन हुआ। उसकी उन्होंने वो लाइन नंबर लगा के उसकी सुरक्षा करते थे और पूरा उसका देखभाल किया, सब किया। मार्केट में हमने उनकी मदद की, उसको बेचा, 60 रुपए किलो उनका अदरक मिला, बिका और सीधा पूरा दाम उनको मिला उसका। तो वो एक अच्छा हुआ। और अदरक के बाद अब वो लोग हल्दी में सामूहिक खेती कर रहे हैं और आलू में इस बार सामूहिक खेती शुरू कर रहे हैं। तो ये भी काम हुआ है।